योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। बहुत सुंदर। कल हमने साधन किया था और आज हम समाधि करेंगे। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, चलता है। आप तो विवेक ज्ञानी है, समझ ही लेंगे पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था। तो इसके संभावित प्रश्न हम कर रहे हैं। अथ योग अनुशासनम, हमें मालूम है कि इसके कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं। 51 में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो आपका बन सकता है सीधे सीक्वेंस से कि इसका सीक्वेंस नंबर बताइए, क्योंकि एक बन चुका है जो लास्ट में जो 50th सूत्र था वो भी ऐसे सीक्वेंस के थ्रू बना हुआ था। फिर आपका मिलान करने के लिए आ सकता है कि इसमें से कोई भी आपको सूत्र दे देंगे और सामने आपके पाद के नाम लिख दिए जाएंगे कि ये किस पाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है। योग का आरंभ करते हुए इसमें से तो कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, अथ योग अनुशासनम में योगश चित्त वृत्ति निरोध है, तो ये एक्चुअली जो है ना, दो सूत्रों से मिल करके बात कंप्लीट होती है वैसे, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। इन्होंने पूछा कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। फिर उसके बाद उससे, क्योंकि रिजल्ट भी तो बताना ना, उससे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जो एग्जैक्ट अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपकी सेकंड वाली है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा। और इसके बाद कौन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? एक क्वेश्चन अगर आता है तो दृष्टा या दृश्य? दृष्टा। दृष्टा। दृष्टा, यस। तो इस तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि पूछ सकते हैं, इजी वाले। देखो, जो क्वेश्चंस के एग्जामिनर बनाता है ना, तो वो 3 कैटेगरी के बनाता है। फर्स्ट बनाता है इजी, सेकंड बनाता है मॉडरेट, और थर्ड बनाता है आपका डिफिकल्टी लेवल ना। तो इसमें आपके इजी लेवल के भी लगभग आपके 20% के अराउंड रहते हैं, इतने क्वेश्चन रहते हैं, और इतने ही लगभग आपके इसके रहते हैं डिफिकल्टी लेवल के। बाकी 60% आपके मॉडरेट्स ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पॉसिबल काम है, आप इसको पॉसिबल बना सकते हो। और छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बिना पढ़े भी आप कॉमन सेंस के थ्रू उसको दे सकते हो आंसर। आगे है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यानी कि इसका भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है कि वृत्ति के समरूप सब दिखाई पड़ते हैं, वो कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर से एक निकलता है क्वेश्चन अलग से, वो निकलता है कि चित्त की जो 5 भूमियां हैं उनका क्रम से आपको लगाने हैं वो, क्योंकि इसने कहा ना वृत्ति सारूप्यम, बाकी लोग वृत्ति के अनुरूप ही दिखाई पड़ते हैं। तो वृत्तियों से फिर धीरे धीरे करके भाष्यकारों ने और थोड़ा गहरे जाते हुए उन्होंने कहा कि चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो भूमि होती है, कहाँ पर जो साधक टिका हुआ है, साधक हो या आम मनुष्य है, वो टिका हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन सी हैं? 5 बताएंगे जरा। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। क्षिप्त, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र और फिर निरुद्ध। ये 5 आपकी चित्त की भूमियां हैं, निरुद्ध। ठीक है, अब इनके चित्त वृत्तियों के भेद, यानी कि कितने प्रकार के बताए थे, तो ऑब्वियस है कि 5 प्रकार के थे। मैम इनके वो गुण भी बता दीजिए ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। चलो आप बताते जाओ गुण। बताओ क्षिप्त का। रजोगुणी। रजोगुणी। मूढ़ का? तमोगुणी। तमोगुणी। विक्षिप्त का? मिक्स तो होता है क्या ये? सत्वगुणी प्रधान होता है, लेकिन इसके अंदर रज और तम रहता है। प्रधान इसका सत्वगुणी रहेगा।
और एकाग्र का एकाग्र का सत्व ओनली सत्व होता है, और यहाँ पर निरुद्ध का मतलब है आपकी सत्व भी सारे निरुद्ध हो गया। हो जाता है। ये आपकी कैवल्य की वो अवस्था हो गई, कैवल्य की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चित्त वृत्तियों के भेद। कितनी चित्त वृत्तियां होती हैं? 5 होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इनको आपका क्रम आएगा, ठीक है। और क्रम में भी इस बार जैसे एक कंसेप्ट आया था उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, क्रम में भी इनके जो ये लाइनें है ना, ये वाली आगे वाली जो आगे आपकी दी हुई है, एक तो चित्तवृत्तियों को क्रम से लगाना और कितने प्रकार की होती हैं, 2 क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। अब साथ में जो चित्त की वृत्तियां हैं वो डिटेल से कि कौन कौन से प्रमाण बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ठीक है। क्योंकि प्रमाण तो अगर हम पढ़ते हैं डिटेल में किसी दर्शन में तो कितने मिलते हैं हमें? टोटल 8 प्रमाण मिलते हैं। 8 मिलते हैं ना, उनमें से 3 प्रमाण हैं जो महर्षि पतंजलि, 3 प्रमाण बताए हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसके बाद अगर क्वेश्चन ये आता है आपका इस तरह से बनके, किसी वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु जान लेना कौन सा ज्ञान कहलाता है? विपर्य। विपर्य। कितना टाइम लगा आपको सोचने में? सिर्फ जरा सा क्या है कि सूत्र को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, यही बात है ना। तो ये जो है ना विपर्य, आपके अगर आप खुद एमए तो कर ही चुके हैं सारे, और अगर कोई मॉम है तो फिर वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, तो हम उनको हिंदी अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि देखिए विपरीतार्थक शब्द बताइए, या इसका विपर्य क्या है, या इसका सिनोनिम्स जो आजकल इंग्लिश मीडियम भी होता है हिंदी भी होता है, तो इसका समानार्थी शब्द बताइए। तो ये सब हम सिखाते हैं ना बच्चों को। तो विपर्य मतलब कि इस चीज को और हम क्या क्या कह सकते हैं, विपर्य, इसका विपर्य क्या है, मतलब और इसका ऑप्शन क्या है, या और इसको हम क्या और चीज कह सकते हैं। तो किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु जान, इसको विपर्य बोलेंगे, ठीक है। तो विपर्य ज्ञान मतलब भ्रम से एक वस्तु को दूसरी वस्तु जान लेना, तो वो विपर्य यानी कि उल्टा, या वो चीज नहीं है वो दूसरी जान ली। और वह ज्ञान जो वस्तु से रहित केवल शब्द से होता है, वो कौन सा ज्ञान है? हाँ? विकल्प। हाँ। और इसका सूत्र क्या है ज्योति जी? शब्द अर्थ ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प है। हाँ, तो इस तरीके से आपका ये अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभाव के ज्ञान के आधार पर बनने वाली वृत्ति कौन सी है? निद्रा मैम। हाँ, निद्रा। मुझे पता है क्या सुना, मुद्रा। मैंने कहा ये एकदम अलग कैसे चलेगा। निद्रा मैम, निद्रा। हाँ, चलिए। उसके बाद अनुभव किए हुए विषयों को का प्रकट हो जाना कौन सी वृत्ति के अंतर्गत आता है? तो अब ये जो हिंदी में आपके कन्वर्ट किए हुए हैं, आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं? जी मैम। यस मैम। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर संस्कृत में पढ़े थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अद्रुप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, भाव प्रत्यालंबना वृत्ति नेता, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। हमने रट रट के पूरे हम पागल हो गए थे, लेकिन एग्जामिनर ने तो हिंदी में दे दिया, अब क्या करें। तो इस तरीके से आपको हिंदी में भी ध्यान रखना है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा।
अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो हमने चित्त की वृत्तियां जो अभी तक पढ़ी, उनका निरोध का उपाय क्या है, ये महर्षि पतंजलि ने पूछा है। तो निरोध का उपाय क्या होगा? अभ्यास और वैराग्य। ये है। वैराग्य। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं है योग सूत्र में, ये भाष्यकारों ने ही शायद बनाए हैं कि उच्चतम कैटेगरी के साधकों के लिए कौन सा वैराग्य कौन सा अभ्यास बताया है, तो वो अभ्यास और वैराग्य है। मध्यम के लिए क्रिया योग और अधम कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग का। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अभ्यास वैराग्य जो है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के काम आएंगे। फिर महर्षि पतंजलि ने अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि अब अभ्यास बता दिया तो उसको दृढ़ बनाने के लिए क्या करेंगे वो? दीर्घकाल निरंतर। तो ये दीर्घ काल तक तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि यहाँ पर है कि उसको यत्न करेंगे हम बार बार, उस अभ्यास का हम बार बार यत्न करेंगे, और यत्न करेंगे तो उसके लिए हमें निरंतरता के साथ, सत्कार के साथ और सेवा भावना के साथ हमें अपनी भूमि को दृढ़ करना है दीर्घ काल तक। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये सूत्र हैं सारे के सारे, किसी के बारे में भी ये पूछा जा सकता है जिसका कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो ये जो सूत्र है ये किसके बारे में पूछा गया है? स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा आसेवी तो दृढ़ भूमि, ये सूत्र किसके बारे में है? अब यहाँ पर अभ्यास लिख दिया गया है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन दे दिया आसन का, तीसरे नंबर पर ऑप्शन दे दिया आपको प्राणायाम का। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन ये दे देंगे, तो आपको इसमें से ऑप्ट करना है कि ये किसके बारे में है, अभ्यास के बारे में। और इसमें बच्चों के कंफ्यूजन के चांसेस हैं, क्योंकि आसन से भी रिलेट कर सकता है, ये प्राणायाम से भी, क्योंकि किसी भी चीज का अभ्यास हम करेंगे तो निरंतरता के साथ करेंगे, दीर्घ काल तक करेंगे, सभी के अंदर जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो अटैच किया है वो किया है अभ्यास की डेफिनेशन के साथ में इसको, तो हमें वही आंसर देना होगा। अब देखे और सुने गए विषयों से वितृष्णा किस प्रकार का वैराग्य है? वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार संज्ञा, अपर वैराग्य। हाँ, अपर वैराग्य का ये परिणाम हुआ। तो ये अपर वैराग्य की व्याख्या होगी बेसिकली, देखे और सुने गए विषयों से वितृष्णा, और अगर वी को हटा दें, देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा, तृष्णा तो आएगा ही नहीं है ना, किस प्रकार का वैराग्य? तो वैराग्य तो होगा ही नहीं है, ये तो गलत बन जाएगा, छोड़ दो इसको। देन तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, अब इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं PYQs इसी से रिलेटेड। और वशीकार से एक चीज और याद आती है कि वशीकार की भी आपकी कितनी थी चीजें, कैटेगरीज कितनी थी वैराग्य की? चार। हाँ, कौन कौन सी थी? यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। हाँ, यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। वशीकार आपकी उच्चतम कोटि की वैराग्य था, उच्चतम कोटि का था। यत्मान में क्या था? यत्मान में आपके मन में, चित्त में सब कुछ मिला जुला हुआ था, सिर्फ आपको आभास हुआ था कि आपको वैराग्य करना है, यानी कि सिर्फ आपने मन में लेके आए थे आपकी वैराग्य करना है। ठीक है, यत्मान आपको आभास हुआ है। व्यतिरेक में आप कहोगे कि उन चीजों को आपने छांट लिया है जिनसे आप रोज जैसे अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते हो रोज शाम को, और इतनी चीजें आप छोड़ चुके हो, इतनी अभी आपकी बाकी हैं। ठीक है, ये वाला व्यतिरेक हो गया। एकेंद्रिय में आपका, एकेंद्रिय क्या होता है? मन होता है ना, तो आपका शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, सबकी सब क्या है, वो वैराग्य कर चुकी हैं, लेकिन मन जो है ना अभी भी कभी कभी भटक जाता है, मन में अभी भी वो इच्छा रह जाती है, तो वो एक इंद्रिय अभी भी बना हुआ है। वशीकार में आपने सब कुछ वश में कर लिया, तो ये इस तरीके से आपकी
वैराग्य हुए 4। तो इसमें वशीकार नामक जो वैराग्य है वो उच्चतम कोटि का बताया है कि ये जो वैराग्य है ये आपका चलेगा यहाँ पे। और तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णम, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेज में मतलब थोड़ा आगे पीछे शब्द ऊपर नीचे करके दे देते हैं कि किसका ज्ञान प्राप्त होने पर गुणों से वितृष्णा हो जाती है, या पुरुष का ज्ञान होने से कौन कौन सी चीजें छूट जाती हैं, ऐसा कुछ करके बहुत तरह से, या परम जो वैराग्य होता है, पर वैराग्य किससे होता है, इस तरह से। मुझे नहीं लगता कि आप फंसोगे अब इसमें, या कोई डाउट तो नहीं है? मैम ये नो पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि होगा। हाँ, अपर वैराग्य जो है ना संप्रज्ञात समाधि है, क्योंकि अभी इसमें अपर है ना, अभी पर नहीं हुआ है। पर क्या करेगा? पर वैराग्य तो पुरुष का ज्ञान ही करा देगा और गुणों से वितृष्णा करा देगा, यानी कि गुणों को भी छुड़वा देगा। तो गुणों को भी छोड़ दिया, पुरुष का ज्ञान हो गया, तो इट मीन्स वो असंप्रज्ञात समाधि हो गई। ठीक है, अब यहां पर जो वशीकार है उसमें अभी आपका गुण बना हुआ है, सात्विक गुण बना हुआ है अभी। ठीक है, तो वो इसीलिए अपर है अभी। ओके मानसी जी, और किसी को कोई डाउट हो? जी मैम। नेक्स्ट आपका है तत्परम हो गया, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात है। अब देखो इसने अपर में ना इनडायरेक्टली बोला था कि ये असंप्रज्ञात समाधि है, हमने इनडायरेक्टली बोला था। यहां पर इसने डायरेक्टली बोल दिया कि संप्रज्ञात समाधि क्या होती है। संप्रज्ञात मीन्स संप्रज्ञ, यानी कि जिसकी प्रज्ञा सम हो जाती है, जिसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, चीजों को ठीक ठीक जानने की क्षमता आ जाती है, उसको कहते हैं संप्रज्ञाता। तो जब वो उस स्थिति में आ जाता है जब वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये सारे के सारी स्टेजेस को, स्टेप्स को वो क्रॉस कर जाता है, तो संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या इन्होंने कर दी। इसके अंतर्गत आपको 4 चीजें करनी है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, और ये सब सीक्वेंस में करना है। कितने चरण बताए? 4 चरण बताए, उनको क्रम से लगाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आता है असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या। असंप्रज्ञात में कहते हैं कि विराम प्रत्यय, जो पूर्व में अभ्यास किए थे आपने, उन सब प्रत्ययों पर विराम लग जाता है। ठीक है, और संस्कार शेष होने, जो भी आपका आकार था, संस्कार थे, केवल वो शेष रह गया है, क्योंकि वो सबके सब भुन गए हैं, उसका आकार भर शेष है, बस शरीर जो है ना वो बना हुआ है, अंदर से सब कुछ भुन गया है। अब नेक्स्ट है पर वैराग्य के अभ्यास से कौन सी समाधि घटित होती है? तो इसमें असंप्रज्ञात समाधि घटित होगी। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम। अब पूर्व जन्म के साधकों के लिए बताया गया है कि भव प्रत्यय जो है किस प्रकार के साधकों के लिए है। किस प्रकार के साधकों के लिए? जो पूर्व जन्म के साधक हैं उनके लिए भव प्रत्यय सूत्र का प्रयोग किया गया है। और उपाय प्रत्यय किसके लिए बताया गया है? इसी जन्म के साधकों के लिए। या तो हम इसको उपाय प्रत्यय कहेंगे या इसको हम साधन पंचक कहेंगे, 2 नाम हम इसके ले सकते हैं। ठीक है, उपाय प्रत्यय या साधन पंचक किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये हुआ है इसी जन्म के साधक के लिए। पूर्व जन्म के साधक के लिए भव प्रत्यय, ये 2 शब्द आप याद रखेंगे। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और तीव्र संवेगा नाम आसन्न कौन से पाद से लिया गया है? ये क्वेश्चन एक बन सकता है। साधना की गति है, इसका जो मीनिंग है, कौन से पाद से लिया गया है? समाधि पाद जो हम पढ़ रहे हैं। मृदु मध्यादि मात्र तत्वा ततोपि विशेष, साधकों का वर्गीकरण है ये कि जो मृदु भी होते हैं, मध्य भी होते हैं, और अधिमात्र यानी कि तेज गति से चलने वाले भी होते हैं। तो ये साधकों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। अब वो पूछा जा सकता है। इसके बाद ईश्वर के बारे में वर्णन है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा किससे रिलेटेड है? ईश्वर प्रणिधानाद्वा किससे रिलेटेड हुआ? किस सूत्र से? सूत्र संख्या ज्ञात करनी है, किस पाद से लिया गया है? ठीक है, मैम वेरी समाधि फेमस पाद। समाधि पाद है।
अब इसके गुण बताए हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ईश्वर में कौन कौन से गुण बताए हैं। ईश्वर के गुण बताएंगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है, कलेश कर्म विपाक आशय। इसमें आशय करने के बाद आपका परामृष्ट, यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत होती है कि यहाँ पर अपरामृष्ट लिखा है, और अगर आपका परामृष्ट वो दे दिया जाता है तो इट मीन्स आपका गलत हो जाएगा। तो अक्षरों को बहुत ध्यान से देखना है, परामर्श नहीं अपरामर्श होना चाहिए वहां पे। अब यहाँ पर भी आपको यहाँ लिखना, ये जो लिखा हुआ है ना, अगर संस्कृत आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़नी आती है ना, तो र जो लिखा है आशय के बाद जो र लिखा है कंप्लीट र है, और असल में इसको आना चाहिए आधा र। तो इसी के अंदर अ छिपा हुआ है जो कि इसीलिए इसके पहले लग जाता है, अपरामृष्ट। ठीक है, तो जो इनसे अछूता है, कलेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से, इनसे जो अछूता है, वो जो पुरुषों में विशेष है, उसको ईश्वर कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर मैम एक डाउट है। हाँ जी आशा मैम जी। अपरामृष्ट भी गुण है क्या? नहीं, अपरामृष्ट गुण नहीं है। मैम अछूता अपरामृष्ट, होता है ना? हाँ अछूता होता है कि जो कलेश कर्म विपाक और आशय, ये चार चीजें इन्होंने बोली हैं अभी, इनसे जो अछूता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको यस जो मैम। ध्यान से देखना है वो अपरामृष्ट या परामृष्ट तो नहीं लिख रहा है एग्जामिनर। अगर परामृष्ट लिखेगा तो इट मीन्स वो ईश्वर के गुण नहीं है, वो तो इनसे अछूता है ना। क्यों मैम? हाँ, और आपको अगर संस्कृत में दिया जाता है तो आप ऊपर वाले को बड़े ध्यान से देखेंगे, वैसे तो उसमें गड़बड़ नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग शब्दों में करते हैं तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। राइट, इसके बाद और भी गुण है इनके, ऐसा नहीं है सिर्फ चार के बाद उन्होंने बोला ही नहीं है, 3 सूत्रों में ये गुण बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तत्र निर अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है, वो सभी बीजों को जानने वाला है। ठीक है, 2 गुण इन्होंने यहां बता दिए। इसके बाद तीसरे वाले में फिर एक गुण बताते हैं कि वो हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वे शाम अपनी गुरु कालीन, जो 2 गुण और बता दिए कि जो एक तो वो हमारे गुरुओं का भी गुरु है या हमारे पूर्वजों का भी गुरु रहा है, और दूसरा क्या बता दिया, वो काल के भी पहुंच में नहीं है, काल से परे है वो। काल को हम क्या मानते हैं, शाश्वत मानते हैं ना, काल को अनादि मानते हैं एकदम, लेकिन वो काल से भी परे है। तो इसमें कितने गुण हो गए टोटल, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, है ना। तो 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 गुण हो गए इनके यहाँ पर जो बताए। उसको क्या कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, उसको प्रणव कहते हैं। और फिर 28 में क्या कहते हैं कि उसको उसकी अर्थ भावना के साथ में जप करना चाहिए। अर्थ भावना के साथ में जब जप करेंगे तब उसकी जप करने से जो हमारी आंतरिक चेतना है ना, तब प्रत्यक, प्रत्यक मीन्स आंतरिक जो चेतना है वो हमारी अधिगम हो जाती है। अधिगम क्या, वो जान जाती है, क्या क्या चीज सीख जाती है कि जो हमारी अंतराएं थी सारी की सारी, उनका भी अभाव हो जाता है। यानी कि हमारी एक तो क्या हुआ, 2 फायदे इसमें हुए उसकी अर्थ भावना के साथ में जप करने से। एक हमारा फायदा हुआ कि हमारी जो आंतरिक चेतना थी वो जागृत हो गई। ठीक है, आंतरिक चेतना जागृत हो गई। और दूसरा जो फायदा हुआ वो हुआ अंतरायों का अभाव हो गया, अंतरायों का अभाव। ठीक है, 2 फायदे हो गए। अब इसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे वैसे आप बनाएंगे उनका, है जैसे आता है उस तरीके से। नेक्स्ट आपका है 30th में कि व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य। अभी इसने अंतरायों का नाम लिया था तो अंतरायों का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी अंतराएं हैं। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति और भ्रांति दर्शन और अलब्ध भूमिकत्व और अनअवस्थित तत्व, ये सारी की सारी आपको एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं। तो इनको क्रम से लगाना आता है अक्सर। इनमें से भी देखो सारी 9 की 9 अंतरायों को वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 4 को, 5 को, 6 को भी शायद ही लिखें, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो 2 तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एक तो आपका बनेगा
जो 4 या 5 उन्होंने अंतराएं लिखी, आपको शुरू से काउंट करके जो आपको रफ पेपर मिलता है वहां पर आप सबको लिख देंगे। सबको लिखने के बाद फिर आप सीक्वेंस आप फटाफट उसका बना देंगे। दूसरा आपका जो तरह का बन सकता है क्वेश्चन, तो उसमें जैसे मान लीजिए 2 नाम यहाँ लिख दिए, 2 नाम सेकंड पॉइंट में लिख दिए या 3 लिख दिए, तीसरे पॉइंट में फिर आपके 2 नाम लिख दिए, चौथे पॉइंट में फिर आपके 2-3 नाम लिख दिए, पांचवें में फिर 2 लिख दिए। अब इनमें से जो लिख रहे हैं ना, तो उसमें सह अंतराएं भी होंगी, यानी कि सह विक्षेप वाले भी। फिर आपको उनमें से कूट देखना है कि कूट कौन कौन सा आपका अंतरायों के साथ में जा रहा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन की अप्रोच बनती है। और सेम यही आपके 31 वाले में भी बनता है। 31 वाले में आपका एक एक्स्ट्रा ये बन जाता है कि जो ये सह विक्षेप हैं, ये आपके कौन से शरीर से रिलेटेड हैं, जो आपको अभी PYQ भी कराया था कि भौतिक शरीर से है, कारण शरीर से है, किससे है, वैसे है। ठीक है, तो ये वाला आपका वैसे बन जाएगा। अब इन अंतरायों को नष्ट करने का उपाय बताया है, इनको रोकने का उपाय बताया है। तो वो रोकने का उपाय क्या है? एक तत्व अभ्यास। तो उसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक तत्व आपका जाएगा। फिर आता है मन या चित्त को शुद्धि करने का उपाय है। शुद्धि कहो, उसके बाद हम एकाग्र करेंगे, क्योंकि पहले तो हम मन को क्या है, विचारों से रहित करने का प्रयास करेंगे कि इधर उधर के राग द्वेष वाले जो विचार है ना, उनके लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, जीवन में ऐसी क्या चीज करनी चाहिए कि हमारे वो विचार जो है वो कंट्रोल हो जाएं। राग द्वेष और ये सब लोभ मोह, ये जो नेगेटिव, जो तामसिक या राजसिक जो विचार है, उनको हम कैसे कंट्रोल करें। उनका वो जो उपाय है वो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 हैं। और इसके पीछे फिर उसके सुख दुख पुण्य अपुण्य, ये आपको पेयरिंग करनी है, इनकी मिलान करना है। तो मिलान आपको सबको आता है। वो क्या करेंगे, ये सब हम इस तरह का व्यवहार जिंदगी में अपनाएंगे तो उससे हमारी जो भावनाएं है ना, वो हमारी शुद्ध हो जाएंगी और वो हमारे चित्त को प्रसन्न रखेंगी। भाई जब किसी से बैर नहीं है, क्योंकि मित्रता हमने अच्छे लोगों के साथ की है, दुखी लोगों के साथ नहीं की है। तो दुखी लोगों के साथ में करेंगे तो वो रोज ही रोज दुखड़ा रहेंगे, फिर हमारा मन भी दुखी रहेगा, उदास रहेगा। तो उदास रहेगा तो हम चित्त हमारा प्रसन्न नहीं रहेगा। तो इन्होंने इसीलिए कैटेगरी करी है कि आपको किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, तो चित्त प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न रहेगा, फिर उसके बाद हम शुद्ध करेंगे उसको प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। उसके बाद तो आपको शुद्धता के लिए ये चीज हो गई कि चित्त को स्थिर करने के उपाय या शुद्ध करने के उपाय। देखिए यहाँ पर भी मैंने चित्त स्थिर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं बुक में तो स्थिर लिखा होता है, कहीं पे शुद्ध लिखा होता है। मैंने कई बुक्स देखी हैं और सब में अलग अलग है। तो अब इसमें पक्के तौर पे नहीं कह सकते हैं कि किसको क्या बोलेंगे वो। हम अपनी सब मैम जो क्वेश्चन था ना आपने जिसमें कराया था, उसमें स्थिर और शुद्ध दोनों ऑप्शंस थे। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से भी हम स्थिर और शुद्ध, यानी कि शुद्ध करके हम स्थिर करते हैं। आमतौर पे यही करते हैं ना, पहले हम किसी भी चीज को शुद्ध करते हैं, फिर उसको स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। सीक्वेंस तो यही कहता है। तो यहाँ पर हम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम में हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली, जो हमारा एक सीक्वेंस बनता है योग मार्ग के लिए। और उस सीक्वेंस के तहत हम शुद्धता की बात करेंगे, फिर प्राणियों की जो अपनी नाड़ियों की शुद्धि होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम शुद्ध कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके स्थित करेंगे 35 वाले सूत्र से, जैसे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, फिर विशोका व ज्योतिषमती, वीतराग विषम व चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व। यहाँ तक हमने वा पढ़े हैं, हालांकि यथाभिमत ध्यानाद वा भी है, लेकिन 38 तक हमने कोई ना कोई आलंबन ऐसा उन्होंने बताया वो लिया। जैसे कि कोई विषय बता दिया जिसकी प्रवृत्ति जो है ना, विषय का हमने एक आलंबन लिया शुद्ध सात्विक विषय का, उससे हमारी जब लगातार हम उस आलंबन लेते रहे उसका, तो उससे हमारी एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, यानी कि वैसा वैसा हमारे अंदर स्वभाव सा बनने शुरू हो गया कि हम उसी प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं। तो वो भी मन को बांधती है, फिर वो भटकाती नहीं है। विशोका व ज्योतिषमती, ऐसे भी शोक रहित जो भी चीज है ज्योतिषमती है, उसका भी हम आलंबन ले सकते हैं। वीतराग विषम, भाई किसी भी आपका वीतरागी जो पुरुष हो गए हैं या महात्मा हो गए हैं, योगी योगिनी जो हो गए हैं, उनका भी ध्यान हम चित्त में रख सकते हैं। स्वप्न में भी आई हुई या निद्रा में आई हुई चीज का भी हम आलंबन बना सकते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा असीम शांति की तरफ ले जाती है।
जैसे कि हमें इष्ट देव के दर्शन हो जाएं कभी स्वप्न में, तो हम वो भी धीरे धीरे करके उसका आलंबन बना सकते हैं। 39वें में कह रहा है कि यथा भी मत ध्यानात् वा, भाई जिसका आपका जो भी मत हो ना, आप उसी में ध्यान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट, परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार। इनसे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा जो ऊपर छोटे छोटे गए हैं कि भाई अलग अलग तरह के आपके उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने चित्त को स्थिर करने के? तो उसमें आपके विषयवती दे देंगे, विशोका दे देंगे, स्वप्न निद्रा दे देंगे, तो सबके सब जा रहे हैं ये, ठीक है। उसके अलावा कोई देगा तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार है, तो यानी कि चित्त को एकाग्र करने का फिर परिणाम आता है कि हमें छोटी से छोटी और महान से महान चीज में भी अपने चित्त को वश में हम कर सकते हैं। ये हमारा परिणाम हो गया। नेक्स्ट में आता है कि क्षीण वृत्तेरभिजात से मणि ग्रहित ग्रहण ग्राह्यशु तदस्थ जनता समापत्ति। यानी कि अब जब हमने चित्त को एकाग्र करने का एक मतलब एक स्थिति हासिल कर ली, उसके बाद हमारा जो चित्त है वो एक स्फटिक मणि की तरह से हो जाता है, जो कि ग्रहित ग्रहण और ग्राह्यशु, इनसे जब भी कोई भी आलंबन आएगा, उस आलंबन जो भी हमारे चित्त के सामने आएगा, हमें हमारा चित्त वैसा ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो मणि है। मणि के आगे जैसा भी आप चीज रख दो तो वो उसी के आकार की, उसी के रंग की दिखाई पड़ने लगती है। तो उसको कहते हैं समापत्ति। और इसमें क्या है कि ग्रहित ग्रहण ग्राह्य में से एक में चित्त का स्थिर हो जाना। तो स्थिर हो जाना मतलब जैसे महर्षि पतंजलि जो है वो ग्रहिता के लिए संप्रज्ञात समाधि में कौन सा आलंबन बताते हैं? अस्मितानुगत। ग्रहिता के लिए, ग्रहिता मतलब ग्रहण जो कर रहा है, आत्मा है, तो उसमें जब लास्ट स्टेज पे हम होते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आलंबन कौन सा हुआ? अस्मिता का, ठीक है। और ग्रहण के लिए, ग्रहण क्या चीज करती है? ग्रहण जो होता है हमारा, वो ग्रहण का आलंबन होता है आनंद का। उसके अंदर मन और इंद्रियां होती हैं, ठीक है। और ग्राह्य, ग्राह्य जो चीज ग्रहण की जाती है, तो उसमें वितर्क और विचार दो चीजें आती हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ठीक है। ये वाली चीजें आती हैं ग्राह्य के लिए। तो आपकी ये कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रहण के अंतर्गत कौन से आलंबन बताए हैं, ग्रहण के अंदर ग्रहिता के लिए कौन सा बताया है, और ग्राह्य के लिए कौन से आलंबन बताए गए हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता के भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 42वां, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो अब समापत्ति के भेद, क्योंकि ऊपर इन्होंने समापत्ति की बात की है, और समापत्ति का मतलब आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम ध्यान साधना में बैठे और हमारा चित्त एकदम से क्लीन हो गया स्फटिक मणि की भांति, अभिजात नाम की मणि इसमें लिखा हुआ है, जो कि स्फटिक मणि को ही एक कहा जाता है। तो उसकी तरह से जब हमारा चित्त हो गया, अब हम किसी भी चीज को देखेंगे तो हम उसमें तदाकार हो जाएंगे, चाहे हमने ग्रहण के इससे देखा, ग्रहित के इससे देखा, या ग्रहिता के इससे देखा। वितर्क विचार आनंद अस्मिता सारी स्टेजेस से हमने देखा, तो हम उसी, जिसकी भी हम पे परछाई पड़ी, हम उसी के जैसे हो गए। तद स्थित अजंता, उसी को समापत्ति बोला है। अब समापत्ति में भी जब आपका शब्द अर्थ और ज्ञान के साथ में मिली हुई जो भी चीज दिखाई पड़ेगी, तो उसको हम सवितर्क समापत्ति बोलेंगे, ठीक है। किस तरह की है? शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से बनी हुई किस तरह की समापत्ति हुई? सवितर्क। और जब स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषा, यहां पर सिर्फ ये रह जाए, अर्थ मात्र रह जाए, तो उसको क्या कहेंगे? निर्वितर्क कहेंगे। तो वो कौन सी समापत्ति हुई? निर्वितर्क। तो सवितर्क और निर्वितर्क की यहां पर बात कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने सविचार और निर्विचार की बात की, और जब निर्विचार की समापत्ति पे हमारा अधिकार हो जाता है, हम जब उसमें दक्ष हो जाते हैं, तब सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम,
यानी कि जितने भी सूक्ष्म विषय हैं हमारे अलिंग के, यानी कि अलिंग मतलब एकदम से मूल प्रकृति, वहां तक जितने भी सूक्ष्म विषय जाते हैं पर्यवसानम, वहां तक अलिंग तक जो जा रहे हैं सूक्ष्म विषय, सबका हमें ज्ञान हो जाता है। और ता एव सबीज समाधि, इसी को हम सबीज समाधि बोलते हैं। इसी को सबीज समाधि, क्योंकि किसके आलंबन के थ्रू हम जा रहे हैं आगे। कौन सा आलंबन था? सात्विक आलंबन हमने पकड़ा हुआ है। अस्मिता तक गए थे ना हम अभी, निर्वितर्क का। तो इसके बाद तावे सबीज समाधि। अब इसमें जब सबीज समाधि हमें मिल गई, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। फिर जो अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, किसका परिणाम है? हाँ जी कमलेश देवी जी। निर्विचार का। निर्विचार। मैम 43 जो सूत्र है उसमें सभी समाधि आएगी मैम। 43 जो सूत्र है आपने बताया अभी सूक्ष्म सभी समाधि से नहीं, 43 47 नहीं ना। आपका जो सबीज समाधि आएगी, आपकी आएगी एक तो सवितर्क, एक निर्वितर्क, ठीक है, दो तो इसने बोल ही दी है। इसके अलावा जो इसने कहा कि 44 सूत्र में कि अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, इसी प्रकार से हमें सविचार और निर्विचार को भी समझना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, अब ये तो दोनों एक्सप्लेन कर दी इसने, और इसको कह दिया कि इसको आप अपने आप समझ लो, जैसे ये समझाइए ना वैसे ही समझ लो। सविचार को कैसे समझेंगे हम? कि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से बनी हुई, और निर्विचार को हम समझेंगे कि स्मृति और रूप शून्य के होने से बनी हुई। ठीक है, उसको हम निर्विचार कहेंगे। तो इस तरीके से हमने समझ लिया इसको। अब सवितर्क का मतलब होता है स्थूल, जैसे कि हमने मूर्ति ली थी, कोई भी मूर्ति का एक नाम था, मूर्ति की एक जो एक शेप थी, और मूर्ति का जो ज्ञान था कि किसकी मूर्ति है, कहाँ इसके कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री रही है। तो तीनों चीजें हो गई, शब्द अर्थ और ज्ञान। अब निर्वितर्क में हमने नेक्स्ट वाले में हमने चीजें छोड़ दी, यानी कि स्मृति भी शून्य हो गई और रूप भी शून्य हो गया। अब सिर्फ हमारे पास केवल अर्थ ही अर्थ बचा, उसका अर्थ बचा है, ये गायब हो गई हैं बाकी सब चीजें, उसको हमने निर्वितर्क बोला। इसी तरह से हमने सविचार निर्विचार, यानी कि चारों स्टेजेस को जब हम क्रॉस कर लेंगे, ये हाईएस्ट है आपकी, हाईएस्ट में जब हम आ जाते हैं ना, उसको कहते हैं सबीज समाधि। हाँ जी शीतल जी बताइए। चलो कोई बात नहीं, आगे उससे क्या होता है कि देखिए, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति किससे होती है? निर्विचार से। ठीक है, सबीज समाधि से निर्बीज समाधि तक का ये जो है ना सफर है अब हमारा आगे। सबीज समाधि यहाँ तक हमें मिल गई थी, और उसके बाद हम निर्बीज समाधि की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन एक जो ये आ चुका है कई बार कि अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम हुआ? निर्विचार समापत्ति का। अब अध्यात्म प्रसाद मिल गया तो हमारी प्रज्ञा कैसी हो गई? रितंबरा, यानी कि सत्य को धारण करने वाली। रितंबरा को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, रित और अंबरा, रित का मतलब है सत्य, सत्य जिसके अंदर भरा हुआ हो, वो रितंबरा। ठीक है, तो हमारी प्रज्ञा जो है वो रितंबरा हो जाती है। उस प्रज्ञा से हमें फायदा क्या मिलता है? कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, एक तो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुना हुआ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं। एक हम अनुमान से प्राप्त करते हैं कि जैसे हमने कोई भी चीज पिछली घटना देखी और उसी के अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं कि जहां आग जली है तो वहां धुआं होगा, या जहां धुआं चल रहा है दूर उसमें तो पक्का पता है कि आग लगी है तभी धुआं है। ठीक है, तो उस तरीके का हमने पहले हिस्ट्री देखी हुई है, इसीलिए हम अनुमान लगा पा रहे हैं। तो कोई भी चीज को हमारे समझने के ये ज्ञान होते हैं, एक तो सुना हुआ ज्ञान, एक अनुमान लगाया हुआ, तो वो जो प्रज्ञा हुई हमारी। लेकिन ये जो प्रज्ञा है रितंबरा, ये इस प्रज्ञा से अन्य है, अन्य विषया, ये इससे अन्य है। विशेष अर्थत्वात्, ये विशेष अर्थ देने वाली होती है।
जो चीज ना आपने किसी से सुनी, ना आपने देखी, ना अनुमान या कभी कभी नहीं आई, लेकिन आप उसके बारे में जानते हो, ठीक है, वो समझ लेते हो उसके सामने आने से, तो इस तरह का ज्ञान ऋतंभरा का होता है। फिर तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब इस प्रज्ञा से जो हमारे संस्कार डेवलप हुए, तज्ज संस्कारो, ये जो संस्कार डेवलप हुए, वो संस्कार अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित कर देते हैं। और अन्य संस्कार कौन से? जो हमारे रज और तमोगुण से रिलेटेड थे, अब वो उनको आने नहीं देते हैं, ठीक है, तो प्रतिबंधी कर दिए। अब उससे तस्यापि निरोधे, और फिर जो हमारा ये संस्कार था, ये वाला जो आने नहीं दे रहा था, इसका भी निरोध हो जाता है। तस्यापि निरोधे, इसका भी निरोध हो गया, फिर सभी चीजों का निरोध हो गया, और फिर निर्बीज समाधि घटित हो गई, ठीक है। तो किससे जनित संस्कार व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं? किससे जनित? सत्व गुण। यस, ऋतंभरा से जनित जो संस्कार होते हैं वो व्युत्थान संस्कारों को, व्युत्थान संस्कार किसको बोला है? जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, उनको रोक देते हैं। क्लियर है? मुझे लग रहा है एक मैम, व्युत्थान Yes, संस्कार ma'am. हमारे वृत्ति से जनित संस्कार भी हो सकते हैं ना? सब चीजें एक ही है मानसी जी, वृत्ति भी चंचल होती हैं, वृत्तियां चंचल होती हैं ना, भटकाती हैं। तो आपका ये 2 पाद कंप्लीट हो गए हैं आज, समाधि और साधन। इनके आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ और बनते हों तो देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है यहीं तक ही होंगे।